Hello friends, this is Pavan Chaudhary. Welcome to an academy. Very good evening to all of you. चलिए, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था ऑफ द क्लास 10th रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये जो बुक है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी आपके 11th 10th क्लास की। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका ये लास्ट पार्ट है। उसका कल से हम लाइव क्लास लेंगे और लाइव क्लास में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एज आई सी कि धीरे धीरे स्टूडेंट हैं इसमें कम होते जा रहे हैं। जब स्टार्ट किया था तो 70-80 स्टूडेंट्स लाइव रहते थे, लेकिन धीरे 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 स्टूडेंट कम होते गए, है ना। ये मत बोलना कि जो क्लास है वो प्रीमियर होती है इसलिए स्टूडेंट कम हो गए, है ना। तो आप लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे हायर लेवल पे जाता जाता है, यू आर गेटिंग लेस इंटरेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट और किसी भी चीज़ के अंदर, है ना। तो ये ना करें, ये आप लोगों को एक समझाइश है ना। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो हम बात करें तो सॉइल की, या सॉइल एज ए रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में जो सॉइल है ना, वो किस प्रकार से काम करती है, या किस प्रकार से एक संसाधन के रूप में सॉइल आपका वर्क करता है ना। तो सॉइल जो है एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। रेन्यूएबल मतलब आपका नवीनीकरण, कि उसको हम नवीनीकरण या फिर उसको रिन्यू यहाँ पे आपका कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन रिन्यू द सॉइल, क्योंकि अभी सॉइल है, वैसे सॉइल फॉर्मेशन में हजारों साल लग जाते हैं ना। जो टॉप मोस्ट सॉइल है उसको बनने में इट्स टेक द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, है ना। लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद वो रिन्यू वहाँ पे हो जाती है, या हम सॉइल में कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करके उसका जो रिन्यूएबल है वो यहाँ पर हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है जितना भी प्रकार का जो जीवन है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, वो सभी इसी के कारण है ना। जैसे आपका वाटर इंपॉर्टेंट है, एयर इंपॉर्टेंट है, वैसे सॉइल भी इंपॉर्टेंट है। वाटर होगा, सॉइल होगा, आपका वाटर होगा, एयर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सॉइल अगर ठीक से नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, पेस्चरिंग वगैरह नहीं हो पाएगी, और उसके कारण जो मेन प्रॉब्लम है आपकी, वो प्रॉब्लम वहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो एक तरीके से एक लिविंग सिस्टम के रूप में काम करता है, क्योंकि सॉइल के अंदर आपने देखा होगा कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसके अंदर आपके जो बायोम्स हैं वो आपके क्रिएट होते हैं। तो एक लिविंग सिस्टम के रूप में, या एक आपके एक जीवांत तंत्र के रूप में यहाँ पर आपका काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो लाइफ है वो आपको लाइफ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ ईयर जो है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है, उसको बनने में, सॉइल को बनने में यहाँ पर आपका लग जाता है। तो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जंगल काट देते हैं, और जैसी बारिश आती है तो उसके कारण लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है, या दूसरे कारण से सॉइल जो है वो सॉइल खत्म हो जाती है। तो इंपॉर्टेंस समझें उसका आप कि कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो सॉइल है हमने पहले भी पढ़ा था, अलग अलग फैक्टर्स हैं, 8th क्लास में पढ़ा था कि क्या क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, है ना। स्पेशली आपका रिलीफ फैक्टर है, उसका पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके सॉइल के फॉर्मेशन के अंदर आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें, उसका रिलीफ, या मतलब उसको उसका उच्चावच, उसका पेरेंट रॉक कि किससे बना है वो, ठीक है, बेड रॉक, और उसके बाद मतलब जिससे उसका जो मेन सॉइल है, और क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके कारण ये पूरा जो सॉइल है वो सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका होता है। अब उसके अलावा सॉइल के जो चेंजेस हैं, अब सॉइल में बदलाव हैं, तो कई सारे अलग अलग कारण हैं जिसके कारण अलग अलग प्रकार की सॉइल पूरी दुनिया में पाई जाती है। टेम्परेचर है, आपके रनिंग एक्शन की वाटर है, विंड है, ग्लेशियर है ना। इन सब एक्टिविटीज़ के कारण जो है वो सॉइल के अंदर इरोजन, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल आपको पाई जाती है। उनका जो टेक्सचर क्या है, या वो किस पेरेंट रॉक से बनी है, ये कई सारे फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं, और उसके कारण आपका जो सॉइल का फॉर्मेशन है, सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका होता है। उसके अलावा कोई केमिकल और जो ऑर्गेनिक चेंजेस हैं, वो कई सारे चेंजेस हैं वो सॉइल्स के अंदर वहाँ पे आते हैं, है ना। तो जैसे आगे हम आगे बात करेंगे कि उसकी एल्कलिटी बढ़ गई, या उसका जो लवणता है सॉइल की, लवणता उसकी बढ़ गई या लवणता उसकी कम हो गई, है ना। तो बेसिक है सॉइल, या आपकी बेसिक सॉइल है, या आपकी एसिडिक सॉइल है, तो किस प्रकार की सॉइल है उसके ऊपर आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये सॉइल की लेयर्स है, वी हैव द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे। सबसे नीचे बेडरॉक है। बेडरॉक मतलब जिसके ऊपर सॉइल टिकी हुई है, जिसके ऊपर सॉइल का मेन बेस है। ओके, उसके अलावा सब आपका सब स्ट्रेटम होता है, देन उसके ऊपर सब सॉइल होती है, देन आपका सरफेस, और फिर आपका ऑर्गेनिक, आपका जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ पर आपका बेस होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जो मेन सॉइल आपको दिखती है। उसके नीचे की जो सॉइल हो गई है, तो ये आपके मिनरल जो हैं अलग अलग, जो भी पेरेंट रॉक से बना है वो, तो ब्लैक सॉइल है, या आयरन है, पोटेशियम है, क्या उसके अंदर, तो उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसके अंदर होता है। उसके नीचे आप देखोगे जो बी सॉइल है, इसके अंदर आप देखोगे, या बी हॉरिजॉन भी बोलते हैं उसको, मिक्सचर और सिल्ट और क्ले, है ना। मिट्टी, क्ले वगैरह जो है आपका, या आप जो वो है मिट्टी वगैरह, या सैंड मतलब रेत वगैरह है,
या चिकनी मिट्टी वगैरह, तो वो उसका बेस वहाँ पे होता है। देन नीचे पेरेंट रॉक होती है जिससे वो बना है, और उसके नीचे जो है आपका पेरेंट मटेरियल होता है, जो नीचे सरफेस के अंदर जो सॉलिड रॉक्स उसके अंदर यहाँ पर आपकी होती है। तो इस प्रकार से जो है ये 3 सिस्टम बनते हैं, है ना। अब ये जो सब स्ट्रेटम वाला जो वेदर पार्ट है ना, ये आपका पेरेंट रॉक मटेरियल होता है, मेन ये मटेरियल है। ओके, उसके बाद नीचे जो है आपका ये पेरेंट बेड रॉक है। जैसे आपका अगर काली मिट्टी है तो नीचे ब्लैक कलर की चट्टानें उसके अंदर होगी, या जो आपकी लावा की चट्टानें हैं वो अवेलेबल वहाँ पर होगी, है ना। टॉप सॉइल जो है बता दिया। सब सॉइल जो है वो आपका वेदर्ड रॉक या आपका जो भी इरोजन वगैरह के कारण जो क्रिएट हुई है वो सॉइल वहाँ पर आपकी क्रिएट होगी। तो ये बेसिक उसका कंपोजिशन वहाँ पे होता है। अब अलग अलग चीज़ें हैं आपके जो सॉइल फॉर्मेशन है उसके अगर आप देखोगे तो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर आपका जो कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की हम बात करें या मृदा के वर्गीकरण की हम बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के मृदा भारत में मिलती है, और उसका जो रीज़न है वो अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं। मतलब उसका जो उच्चावच है, या कहीं पे प्लेटू एरिया है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे माउंटेन एरिया है। उसके बाद लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, है ना। क्लाइमेट रियलम है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। जैसे आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अलग क्लाइमेट मिलेगा, ट्रॉपिकल में अलग मिलेगा आपको, एवरग्रीन में अलग मिलेगा। मतलब जैसे आप इक्वेटर के पास में जाओगे, है ना, ऊपर इक्वेटर आपके ट्रॉपिकल है, उसके ऊपर अलग टाइप का आपको क्लाइमेटिक रिलेम मिलेगा, अलग अलग वेजिटेशन टाइप मिलेगी उसके हिसाब से। तो अलग अलग टाइप जो है सॉइल के हिसाब से उसको हम वहाँ पे विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप की सॉइल है। पहली जो सॉइल है इट्स कॉल्ड द एल्यूवियल सॉइल, या हम बोलते हैं हिंदी में जलोढ़ मृदा। तो ये जो सॉइल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली आपके भारत के कई सारे भाग में, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम इंडिया के अंदर यहाँ पर ये सॉइल अभी यहाँ पर आपका फैला हुआ है, ठीक है। अब ये जो सॉइल है, ये नदन जो पूरा प्लेन है आपका, दक्षिण आपका जो पूरा उत्तरी भाग है, तो पूरा उत्तरी भाग हो गया, उसके पूरे मैदान है वहाँ पे फैला हुआ है, ओके। तो ये जो पूरा सिस्टम है, तो इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर, ये तीनों रिवर का जो सिस्टम है उसके कारण ये पूरा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रिवर के फ्लो के द्वारा जो रिवर के फ्लो के द्वारा जो सॉइल बहा के लाई जाती है, जो कंकर पत्थर बहा के लाए जाते हैं, उसके द्वारा ये जो सॉइल का फॉर्मेशन है, उसके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका होता है। और अभी ऑब्वियसली बात है कि अगर नदी के द्वारा बहा के लाने वाली सॉइल है तो हमेशा नई सॉइल जो है, न्यू सॉइल वहाँ पर आपका लेके आएगा। हर बार लेयर बाय लेयर जो है वो न्यू सॉइल आपकी यहाँ पे आपकी बनती जाएगी। तो कहाँ तक फैला हुआ है ये आपका? राजस्थान हो गया, गुजरात है, तो इस पूरे रीजन के अंदर, राजस्थान गुजरात के अंदर फैला हुआ है, ओके। उसके अलावा एलुवियल सॉइल की हम बात करें तो मैंने बोला कि रिवर के कारण है, तो अगर आप साउथ के अंदर हम अगर आएंगे या आपके नीचे वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स है, इन रिवर्स का जो पूरा रिवर सिस्टम है, इस रिवर सिस्टम के अंदर भी आपको जो एलुवियल सॉइल है ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक तो आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस का रीजन हो गया, है ना, तो ये पूरा रीजन हो गया, ओके। दूसरा जो रीजन है आपका, दूसरा रीजन आपका साउथ का रीजन हो गया, जहाँ पर आपके जो एलुवियल के अंदर आपके महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर का सिस्टम हो गया। तो जहाँ जहाँ भी आपकी बड़ी रिवर्स फ्लो होती है उस एरिया में आपको जनरली जो एलुवियल सॉइल है, या आप बोल सकते हो कि आपको जो जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी, है ना। कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन उसकी होती है ना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं होते। अगर आप देखोगे तो एक सिंपल सा लेयर है, वो सिंपल सा लेयर फॉर्मेशन इसके ऊपर होता है, ओके। उसका जो एलुवियल सॉइल है, एक मिनट, सॉरी एक्सक्यूज मी, है ना। तो आपकी जो एलुवियल सॉइल है इट कंसिस्ट ऑफ द सैंड, सिल्ट और क्ले, है ना। अगर आप बात करोगे तो इसमें रेत, सिल्ट और जो मृत्तिका है वो तीनों वहाँ पे आपकी होती है ना। रेत भी होती है, सिल्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गर्मी में भी सर्दी होती है, सर्दी में भी सर्दी होती है, ठंडी में भी सर्दी होती है, पूरे साल सर्दी होती है, पता नहीं क्या रीज़न है, ओके। सो सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों उसके अंदर आपका रेत, सिल्ट और मृत्तिका है, ये तीनों होती हैं, है ना। ये तीनों उसके अंदर कंसिस्ट करती है। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि जैसे आप रिवर वैली जो है, सो एज यू मूव इनलैंड टू द रिवर वैली, है ना, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो आपके थोड़े बड़े साइज के वहाँ पर आपके होते जाएंगे, है ना। कि अभी क्या होगा कि जो पेरेंट रॉक है, जैसे अगर हिमालय से नदी निकली है, तो हिमालय से अब नदी निकलेगी तो क्या होगा कि जो वहाँ पर जो रॉक वगैरह है उस रॉक को वो ब्रेक करना शुरू करेगा। जैसे ये रॉक है, अब यहाँ से आपका हिमालय के रिवर फ्लो हो रहा है, अब रिवर जो फ्लो हो रहा है ये काफ़ी तेज फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको इरोड कर देगा। इरोड करेगा तो बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं,
बड़े बड़े कंकर बनेंगे, जैसे जैसे रिवर जो फ्लो होता हुआ आएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ग्रेविटेशन के कारण आपका फ्लो होता जाएगा, है ना। और धीरे धीरे ये पेबल्स के रूप में और गोल आपके जो इस प्रकार के जो कंटेंट है, ये इस प्रकार के कंटेंट बनता जाएगा, गोल आपके चट्टान, मतलब आपके जो कंकर पत्थर वगैरह वो बनते जाएंगे और धीरे धीरे फ्लो होकर आता जाएगा। जब प्लेन एरिया में आएगा, तो जैसे ही प्लेन एरिया में आएगा, ये आपके सॉइल के रूप में या बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर या छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर यहाँ पर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो रिवर वैली के अंदर आप बात करोगे तो वहाँ पर आपको जो मोटी सॉइल है या फिर आपको मोटे कंकर पत्थर हैं वो देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, उसके बाद इस प्रकार की जो मृदा है, आगे जाके उसको जो है दुआर, चोज और तराई है, तो उस रीजन्स के अंदर उनको ये नाम वहाँ पे दिए जाते हैं, है ना। तो कॉमन आपके जो नाम है इसके अंदर। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है आज, हाँ ओके। उसके बाद अगर एल्यूवियल की हम टाइप की बात करें, जैसे टू टाइप ऑफ एल्यूवियल सॉइल। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल मतलब आपकी बांगर मिट्टी, है ना, जो बांगर है जो ओल्ड है। ओके, तो भंगार से देख सकते हो, बांगर भंगार मतलब पुराना है, तो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। अब ये क्या है, इसके अंदर जो कंकर नोड्यूल्स वगैरह वो ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर होते हैं, कंकर पत्थर वगैरह जो है ज़्यादा मात्रा के अंदर आपके अवेलेबल होते हैं, है ना। और इसकी जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी पुरानी होती है, क्योंकि मृदा पुरानी हो चुकी है ना। तो सदियों पहले ये बह के आई होगी, फिर यहाँ पर हुआ। अब इसमें होता है क्या जनरली, मैंने आपको वैसे पढ़ाया था पहले और अभी एक बार बता देता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि रिवर आपका यहाँ पर ये सॉइल है, ये सॉइल बन गया, ये सॉइल बन गया, ये सॉइल बन गया। अब ये क्या एरिया होगा, ये ऊंचा वाला एरिया होगा, या इसका जो रिलीफ है वो हाई रिलीफ के ऊपर यहाँ पे आपका पहुँच गया। अब जब नई सॉइल जब फ्लो होके आई, तो नई सॉइल क्या होगी, वो आपके नीचे वाले एरिया में आपकी वो होगी, ऊपर वाले एरिया के अंदर जो नई सॉइल की जो लेयर है, वो सॉइल का फॉर्मेशन वहाँ पर आपका नहीं होगा। इसके कारण ये जो है ओल्ड सॉइल हो गई। लगातार यहाँ पर खेती वगैरह आपकी हो रही है या इरोजन वगैरह हो रहा है, तो ये धीरे धीरे ओल्ड हो गई, उसका जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी उसका कम हो गया। जबकि ये जो होगा, इट्स कॉल्ड द न्यू एल्यूवियल, या खादर होगा। तो खादर होगा, इसके अंदर आपका जो सॉइल है वो फर्टाइल होगा ज़्यादा, इसके अंदर जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा होगी। कंकर वगैरह का जो नोड्यूल्स वगैरह है, उनका जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन उसके अंदर कम होगा, है ना। छोटे नोड्यूल्स होंगे, जबकि उसके अंदर आपके बड़े नोड्यूल्स होंगे। और इसके अंदर जो फर्टिलिटी है, इसकी जो उपजाऊ क्षमता है, इसकी उपजाऊ क्षमता यहाँ पर आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो एल्यूवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। कई प्रकार की जो क्रॉप्स है, जैसे आपका पोटाश, उसके आपका शुगर केन है, पैडी है, वीट है, इनकी खेती के लिए स्पेशली इसके अंदर जो पोटाश है, फॉस्फोरस और एसिड और लाइम है ना। तो ये इनके जो प्रपोर्शन है वो बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे आपके पहुँच जाते हैं। तो पोटाश, फॉस्फोरस, एसिड और आपका लाइम, तो ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। और खेती आपको बता दी कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर होती है ना। अब हाई फर्टिलिटी के कारण यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार की जो सॉइल है यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, मतलब बहुत तेजी से कृषि होती है, बहुत ज़्यादा कृषि होती है ना। तो लोग साल में 3-3, 4-4 फसल, 3 फसल तो कम से कम निकालने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर बाकी एरिया में आओगे तो वहाँ पर आपको 1 या 2 तरह की ही जो सॉइल है, वो आपका जो एग्रीकल्चर है, मतलब आपका क्रॉप है, वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, 2 से 3 बार जो खेती है वो ली जाती है और कोशिश की जाती है कि जितना उसका जो एक्सप्लॉइटेशन कर सके उतना यहाँ पर आपका कर सके, है ना। अब उसके कारण क्या है कि जो सॉइल है, जब जो ड्रायर एरिया है, तो वहाँ पर सॉइल जो है वो अल्कलाइन हो जाती है। अल्कलाइन मतलब उसके अंदर आपका जो क्षारीयता है वो क्षारीयता ज़्यादा हो जाती है ना। और उसके कारण आपका जो प्रॉपर उसका जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि लगातार आप खेती करोगे, आप केमिकल डालोगे, पेस्टिसाइड्स डालोगे, लगातार इरिगेशन करोगे, तो उसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है और उसके जो अल्कलिटी है, वो अल्कलिटी भी यहाँ पर आपकी बढ़ती जाती है। रीज़न क्या है, इरिगेशन और उन सब चीज़ों के कारण, ठीक है। तो उसके लिए उसका जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करना पड़ता है। उसके अंदर आपके केमिकल्स या सॉइल का जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली जो सॉइल है, इट्स कॉल्ड द ब्लैक सॉइल या काली मृदा, है ना। तो जो काली मृदा है उसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल, एक ही यहाँ पर आपका होता है। अब ये जो सॉइल है, पहली सॉइल मैंने आपको क्या बताई कि पहली वाली जो सॉइल है वो रिवर के फ्लो के कारण बनी है, रिवर जो नोड्यूल्स वगैरह लेके आई है उसके कारण बनी है। लेकिन ये वाला जो सॉइल है, यहाँ पर आप देखोगे ये लावा के इरोजन के कारण बनी है ना। कि आपके अर्थ के नीचे से लावा है, तो जैसे मालवा प्लेटू के अंदर आप देखोगे छोटा नागपुर प्लेटू है, तो लावा फॉर्मेशन बाहर आया। जब लावा बाहर आया और सरफेस के ऊपर जब लावा जम गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका इरोजन, उसका वेदरिंग वगैरह हुआ, उसका इरोजन हुआ और उसके कारण छोटे छोटे जो नेड्यूल्स हैं उसके अंदर वो टूटना शुरू हो गया। इसलिए आप देखोगे कि मालवा के आसपास के एरिया में आपको जो सैंड मिल, आपको जो सॉइल दिखती है, जो काली मिट्टी दिखती है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर नहीं होते, है ना। अगर एकदम ब्लैक सॉइल होती, प्योर सॉइल होती है, कंकर पत्थर या ये चीज़ें उसके अंदर
आपको देखने को नहीं मिलेगी, पूरी तरह से उसका इरोजन होके पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है वो ब्लैक सॉइल के अंदर यहाँ पर आपका सॉइल के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है ना। चलिए, तो ब्लैक सॉइल जो है ये आपके कॉटन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। वैसे आजकल तो बहुत सारी खेतियाँ होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कॉटन, जो ब्लैक सॉइल होती है, डार्क ब्लैक सॉइल, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द कॉटन या फिर आपका जो कपास होता है उसकी खेती के लिए, है ना। तो ये एक उसका खेत है। ओके, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है, तो आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन पेरेंट रॉक मटेरियल या क्लाइमेटिक कंडीशन उसके ऊपर वहाँ पर आपका डिपेंड करेगा। बता चुका हूँ अभी कि किस प्रकार से जो रॉक है, ये रॉक का किस प्रकार से फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कहाँ मिलता है आपका जो डेक्कन ट्रैप है आपका, तो डेक्कन ट्रैप वाले एरिया के अंदर, है ना, बेसिकली जो बेसाल्ट है, तो बेसाल्ट से इसका फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हुआ है। ओके, और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न आपका जो नॉर्थ डेक्कन प्लेटू है ना, वहाँ पर आपका लावा फ्लो के कारण, ये लावा फ्लो के कारण इसका जो पूरा निर्माण है, इस सॉइल का निर्माण यहाँ पे हुआ है। कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट वाला जो पूरा एरिया है गोदावरी कृष्णा वाला एरिया, तो इन सब रीजन्स के अंदर जहाँ पर आपके रॉक जो है वो आपके इरोजन के आपके सॉरी जो लावा फ्लो है उसके कारण या फिर आपके लावा के कारण जो है सॉइल बनी है, तो वो इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, और इसके अंदर आप देखोगे कि पूरा एकदम महीन मिट्टी होती है, पतली मिट्टी होती है। अगर आपने ब्लैक सॉइल देखी होगी तो एकदम महीन मिट्टी होती है, उसको अगर पानी उसमें डालेंगे या फिर आपके इरिगेशन करेंगे तो ईजिली वो ब्रेकआउट वहाँ पे हो जाती है ना, ईजिली आपका डाइल्यूट हो जाती है उसके अंदर, पानी के अंदर। जबकि आप अगर एलुवियल सॉइल देखोगे तो वहाँ पर आपको कंकर पत्थर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। दूसरी बात कि मालवा के जो खेत हैं वहाँ पर अगर आपके खेत में अगर आपको किसी को पत्थर मारना है, किसी जानवर को या किसी पक्षी को, तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा, आपको मिट्टी उठा के फेंकना पड़ेगी, और जैसे उसको थ्रो करेंगे तो जैसे नीचे गिरेगी पूरी तरीके से वो टूट जाएगी, है ना। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। ओके, सो अब उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जब आपका खेती होगा और उसके अंदर जब सूखा जो ड्राई एरिया आए, ड्राई सीजन आएगा, जब बारिश वगैरह नहीं होती, गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम पे इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो क्रैक्स हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े क्रैक्स हैं, ये ऑक्टोगोनल इस प्रकार के क्रैक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है ना। एलुवियल सॉइल में इस प्रकार का कोई भी जो क्रैक है वो क्रैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो मॉइस्चर कंटेंट कैपेसिटी है वो उसकी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट कर लेती है, इसलिए इसमें कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा इरिगेशन कर लेंगे तो ये चिपचिपी मिट्टी हो जाएगी और उसके कारण खेती करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक मीडियम लेवल का जो इरीगेशन है उसके रिक्वायरमेंट उसको यहाँ पर आपकी होती है ना। तो जो नमी है जो वो ज़्यादा धारण कर लेगी, और उसके बाद क्या होगा, जितनी जल्दी वो आपका जो मॉइस्चर है वो कंटेन करेगी, उतनी जल्दी मॉइस्चर लूज भी कर देगी। तो उसके कारण क्या होगा, इस प्रकार के जो क्रैक्स हैं वो क्रैक्स यहाँ पर आपके बन जाते हैं, है ना। अब सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है, तो इट रिच इन द कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम, इसके अंदर काफ़ी रिच होते हैं यहाँ पे। किस किस के अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। तो इसके अंदर काफ़ी CaCO3 होता है, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी के अंदर, है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा होता है। ओके, उसके अलावा जो फॉस्फोरिक कंटेंट है, तो ये फॉस्फोरिक कंटेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पुअर होगी, ज़्यादा फॉस्फोरस नहीं होगा। इसलिए जनरली यहाँ पर जो NPK आपका जो खाद है वो किसानों के द्वारा NPK खाद आपका उड़ाया जाता है ना। उसके लिए वैसे नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपका जो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस की स्पेशली ब्लैक सॉइल के अंदर यहाँ पे जरूरत आपकी पड़ती है ना। और ये जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी और वेटी होती है, बहुत जल्दी कीचड़ जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी वो चीज़ें हो जाती है, तो इसके कारण काफ़ी स्टिकी और काफ़ी वेटी वाली होती है, काफ़ी गीली होती है और काफ़ी स्टिकी होती है, काफ़ी चिपकती है ना। क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करेगी, ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगी तो ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो जाएगी यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये बात हुई आपकी ब्लैक सॉइल की। तो ये रीज़न आप देख लें ब्लैक सॉइल का, तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ द ब्लैक सॉइल, जो ऑलमोस्ट आपका जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, उसके अलावा आपका महाराष्ट्र और ये पूरा रीजन है ना। एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो दिस इज द होल रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल, बहुत बड़ा एरिया है ना। और इधर भी कुछ आपके एरियाज हैं। ओके, ये आपका पूरा रेड और येलो सॉइल है। ओके, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये लैटेराइट सॉइल है कहीं कहीं किसी किसी एरिया के अंदर। ओके, ये बाकी आपका एरिड रीजन है, और ये आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेन रीजन वाली सॉइल है ना, ये इस रीजन के अंदर। तो इसको मैप को एक बार अच्छे से देख लें कि कहाँ पर कौन सी सॉइल अवेलेबल है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आगे आप इसको देखते रहें लगातार, है ना। PDF तो आपको मिल ही जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, अब हम बात करते हैं रेड और येलो सॉइल की, लाल और पीली मिट्टी, है ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में नाम होता है कि उसका रेड और येलो सॉइल है। तो ये जनरली क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक है, उस इग्नियस रॉक का जो इरोजन होता है उसके कारण ये रैन आपका जो ये सॉइल है ये आपका बनता है। स्पेशली जो ईस्टर्न और आपका जो सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पर आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिलेगी, है ना। जैसे मैप के अंदर दिखाया था
ये पूरा रीजन है ना। तो यहाँ पर आपको ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो जो इग्नियस रॉक है उसके इरोजन के कारण या उसके अपरदन के कारण जो रिवर है, ये सॉइल है, वो सॉइल यहाँ पर आपकी बनती है। अब जो येलो और जो रेड सॉइल है, जनरली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपके मिडिल गंगा प्लेन, आपके ये इस पूरे एरिया के अंदर, वेस्टर्न घाट वाले एरिया के अंदर, है ना, इस पूरे एरिया के अंदर ये जो सॉइल है, ये बड़ी मात्रा में सॉइल आपको मिलेगी। और जनरली ये जो है सॉइल है, ये रेडिश कलर की होती है, रेड कलर की सॉइल होती है। और उसका रीज़न क्या है कि आयरन का जो डिफ्यूजन है, आयरन जो है वो आयरन की मात्रा के कारण, आयरन कंटेंट के कारण, तो उसके कारण इसका जो रेड है वो रेड कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर ये येलो है, तो येलो सॉइल भी आपको देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है कि उसका जो हाइड्रेशन है या जल योजन जब हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाती है सॉइल, तो येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ना। जब उसका अनहाइड्रेटेड होती है तो सैचुरेटेड जब होती है, जब रेड कलर की सॉइल होती है, तो रेड और येलो, इसलिए रेड और येलो दोनों प्रकार के कलर इसको मिल जाते हैं। ओके, अगली जो सॉइल है इट्स कॉल्ड द लैटेराइट सॉइल या लैटेराइट मृदा, है ना। तो ये लेटर नाम का एक वर्ड है लैटिन का, उससे बनी है। उसका मतलब होता है ब्रिक, मिट, आपका जो ईंट है। तो जनरली इसका जो यूज़ है वो आपके ब्रिक वगैरह बनाने में या इस प्रकार के ब्लॉक्स वगैरह बनाने में होता है, तो वो लैटेराइट सॉइल बनी जाती है। अब ये थोड़ी सी अनफर्टाइल सॉइल है, इसकी जो क्षमता है वो काफ़ी थोड़ी यहाँ पे आपकी कम होती है, ठीक है। तो जो लैटेराइट सॉइल है ये जनरली आपके ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट वाला एरिया है, जहाँ पर आपके ड्राई सीजन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, तो उस रीजन के अंदर ज़्यादा ये सॉइल आपको यहाँ पे पाई जाती है। और इसके अंदर जो लीचिंग है, तो लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है आपके हैवी रेनफॉल के कारण, तो बारिश होगी जिसके कारण जो लीचिंग है, वो लीचिंग की एक्टिविटी यहाँ पर आपको ज़्यादा होगी, है ना। तो उसके कारण इसका जो फर्टिलिटी है, वो फर्टिलिटी आपका यहाँ पर आपका कम हो जाता है, ठीक है। अब लैटेराइट जो सॉइल है, इसका जो एसिडिक होती है, मतलब इसका जो पीएच वैल्यू है इट्स मोर देन आपका लेस देन 6 वहाँ पे आपका होता है। तो एसिडिटी जो है वो एसिडिटिक या एसिटिक ज़्यादा मात्रा में होती है ना। और जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, नदर्न ईस्ट रीजन वाला है, तो इन सभी एरियाज़ के अंदर जो है लैटेराइट सॉइल या फिर आपकी जो हिंदी में भी यही बोलते हैं लैटेराइट मृदा है, यहाँ पर आपकी पाई जाती है। और जो पीएच है इट्स अ लेस देन 6, है ना। अब उसके अलावा अब अगर आप ऊपर जाओगे तो जो सॉइल है वो डेसिडियस या फिर आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, दोनों को सपोर्ट करती है ना। तो होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। तो आपके जो पर्णपाती वन हैं या फिर आपके जो सदाबहार वन है, दोनों प्रकार के वनों को यहाँ पर आपको वो सपोर्ट करेगी। ओके, उसके बाद जनरली इरोजन है, तो इरोजन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। इरोजन जो है या फिर आपका जो अपरदन है, तो अपरदन से बहुत ज़्यादा पीड़ित ये रिवर होती है। ओके, उसके अलावा धीरे धीरे क्या होता है इसके अंदर कि जो कॉफ़ी वगैरह का जो प्लांटेशन है उसके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर है ना, क्योंकि बाकी टाइप की जो कृषि वो हो नहीं पाएगी। तो जो आपकी जो रोपण कृषि होती है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, स्पेशली कॉफ़ी या ये चीज़ें हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब एरियाज़ के अंदर जो ये एग्रीकल्चर होता है, ये बड़ी मात्रा में इसका यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन यहाँ पर आपका किया जाता है। ओके, कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब एरियाज़ के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो कैशू का जो कैशू नट है या फिर आपका जो काजू है, काजू की खेती के लिए भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपका जाना जाता है। अगला जो है इट्स कॉल्ड द अरीड सॉइल या मरुस्थली मृदा। अब जो मरुस्थली मृदा है तो ये जनरली ब्राउन कलर की होती है ना, आपके भूरे कलर की मिट्टी है, तो भूरी मिट्टी यहाँ पर आपको होती है ना, मरुस्थल के एरिया के अंदर। क्योंकि ड्राई सीजन्स होता है, बारिश नहीं होती, तो जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, धीरे धीरे जो वो सॉइल है वो अनफर्टाइल होती जाती है। धीरे धीरे जो सॉइल है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है ना। और कलर और टेक्सचर के अंदर जो है सैंडी होती है। सैंडी मतलब आपकी जो थोड़ी धूल भरी है या फिर आपके जो मिट्टी वगैरह है या रेत वगैरह है, वो रेतीली मृदा यहाँ पर आपकी पाई जाती है ना। कुछ एरियाज़ के अंदर क्या है कि आपका जो सॉल्ट है, तो सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा इसके अंदर होता है, क्योंकि इसमें क्या इवोपरेशन होता है। जैसे आपका जैसे बारिश हुआ, तो बारिश होने के बाद क्या हुआ कि जो सॉइल है उसका इवोपरेशन हो गया, है ना। रिवर का फ्लो आया, रिवर के फ्लो के कारण क्या वहाँ पे आपकी पानी इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि जो इवोपरेशन जब होगा, वाष्पीकरण जब होगा, तो जो सॉल्ट है वो वहीं पर रह जाएगा। क्योंकि जो रीजन ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, यहाँ पे टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि जो भी वाटर जब इवोपरेट होता है तो सॉल्ट कंटेंट है वो यहीं छूट जाता है, क्योंकि सॉल्ट तो इवोपरेट होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे धीरे धीरे इसकी जो सॉल्ट कंटेंट है वो धीरे धीरे इस रिवर का यहाँ पे इस सॉइल का यहाँ पे बढ़ता जाता है, और जिसके कारण इसकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम होती जाती है ना। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन ऑफ द फास्टर रेट, उसके कारण जो है उसके अंदर ह्यूमस की या जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, और रीजन में बारिश भी कम होती है। बारिश कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलिटी आपको कम होगी यहाँ पे, है ना। और उसके कारण जनरली जो लोअर हॉरिजॉन है, नीचे वाला जो बी और सी वाला हॉरिजॉन है, वहाँ पर आपके जो कंकर वगैरह है, वो कंकर वगैरह जो है वो या कैल्शियम कंटेंट है
तो वो कैल्शियम कंटेंट है वो आपको बड़ी मात्रा में इसके अंदर आपको इस रिवर के अंदर आप सॉइल के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पता नहीं सॉइल की जगह रिवर निकल रहा है, दिमाग पता नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। ओके, देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट सॉइल इज कॉल्ड द फॉरेस्ट सॉइल या वन मृदा। ये वन वाली मृदा है, मतलब जहाँ पे जंगल वाले एरिया, ऊपर दिखा है ना हिमाचल वाला एरिया है इस पूरे रीजन के अंदर। तो ये जो सॉइल है जिस जल्दी हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, जो माउंटेन वाले रीजन के अंदर जो हिली एरिया होता है, उस हिली और माउंटेन वाले रीजन के अंदर ये इस प्रकार की जो सॉइल है ये इस एरिया के अंदर सॉइल यहाँ पर आपकी पाई जाती है ना। तो इसके अंदर अब एग्रीकल्चर तो प्रॉपर तरीके से होगा नहीं, जो आगे बाकी जो ट्री लाइन है वो ट्री लाइन को यहाँ पे आपका सपोर्ट करेगा, है ना। तो यानी लॉमी और जो आपकी जो सिल्टी सॉइल है, स्पेशली जो कोर्स ग्रेन होंगे या फिर आपके जो अपर एरिया में आपकी जो मोटी वाली मिट्टी होगी, तो वो मोटे वाले कण या फिर आपके सख्त मिट्टी जो है या बड़े जो मिट्टी के जो नोड्यूल्स हैं वो इस एरिया के अंदर यहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना। जनरली ये पूरा जो एरिया है, जैसे हिमाचल वाला एरिया, हिमालय वाला एरिया है, तो स्नो कवर्ड होगा, पूरा जो स्नो है या जो बर्फ़ है तो बर्फ़ से पूरा एरिया ढका होगा। उसके कारण जो ह्यूमस कंटेंट वगैरह है वो ह्यूमस कंटेंट वगैरह से काफ़ी लो होगा, तो उसके कारण जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। स्पेशली आपका जो रिवर का जो टेरेस वाला एरिया है, जो एलुवियल फेन मैंने आपको बताया था कि एलुवियल फेन्स वहाँ पे बनते हैं, तो वो कुछ एरिया आपके फर्टाइल होंगे, मतलब जब पर्वत से नीचे उतरेगी, है ना। तो ये आपका हिली एरिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर क्या होगा, यहाँ पर तो आपका सॉइल कंटेंट यहाँ पर है ना। लेकिन जैसे ये अभी यहाँ से जब नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो नीचे वाले रीजन्स के अंदर शिवालिक वगैरह वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो सॉइल है वो थोड़ी सी फर्टाइल होगी, है ना, क्योंकि वो रिवर के फ्लो के कारण या उसके कारण जो नीचे वहाँ पर अगर ये आई है नीचे, तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे एल्यूवियल फेंस वगैरह बनेंगे और यहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल मिलना आपको इस एरिया के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये बात हुई आपके सॉइल की। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की, मृदा अपरदन की या सॉइल कंजर्वेशन की, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, नेचुरल रीजन के कारण जो सॉइल है वो धीरे धीरे अपरदित हो रही है। अपरदित हो रही है मतलब धीरे धीरे उसका जो इरोजन है वो इरोजन यहाँ पर आपका होता जाता है। जैसे आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जंगल वगैरह आपने काट दिया, जब जंगल आपने काट दिए उसके कारण क्या हुआ कि पूरी तरीके से जो इरोजन है, वो जो सॉइल है, वो सॉइल अपर जो टॉप मोस्ट अपर सॉइल है वो पूरी तरह से इरोड हो गई। अब सॉइल इरोड हो गई तो इट मे बी डेफिनेटली की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और धीरे धीरे जो सॉइल है वो और ख़राब होती जाएगी उसके अंदर। तो कटाव और बहाव जो है वो बहुत कॉमन प्रोसेस है। अब उसके अंदर आपका जो सॉइल है, तो आपकी जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग वगैरह हो गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, माइनिंग हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपका जो विंड, ग्लेशियर और जो वाटर है, इसके कारण भी चेंजेस आते हैं कि आपकी हवा है, हवा के कारण आपके जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो उड़ जाती है, या जो ग्लेशियर है उसके कारण, या आपके सॉरी ये वाटर है उसके कारण। तो तीन इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज, जो मृदा को अपरदित करते हैं। ज़्यादा बारिश हुई तो पूरा जो टॉप मोस्ट सॉइल है उसको बहा के ले जाएगा, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर आपका होगा, है ना। तो वाटर के कारण जैसे ये जब बारिश होती है तो जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो आपके उन रीजन से आपके फ्लो होकर यहाँ पर आपकी चली जाती है। चलिए, उसके बाद जो रनिंग वाटर है, जो अभी आपको जो बताया मैंने, तो रनिंग वाटर जो है उसके द्वारा आपका कई सारी गली या इरोजन है, तो गली इरोजन वगैरह होगा, जैसे चंबल वाले एरिया में होता है। तो लगातार जब वाटर आएगा तो जहाँ पर आपकी हार्ड रॉक होगी वो तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर आपकी सॉफ्ट रॉक होगी तो सॉफ्ट रॉक के रीजन्स के अंदर जो है वो गली वगैरह जो है वो गली वगैरह का फॉर्मेशन होना यहाँ पर आपका शुरू हो जाएगा, है ना। और ये जो है आपके एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। दीज आर कॉल्ड द बेडलैंड। बेडलैंड या फिर आप बोल सकते हो कि ये उत्खात भूमि होती है ना, क्योंकि इरोजन लगातार हो रहा है और फर्टिलिटी बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं है। लगातार जो उसका हर साल बारिश के कारण इरोजन या दूसरे कारण से जो इरोजन है वो इरोजन या अपरदन लगातार होता जा रहा है, बिल्कुल भी फर्टाइल वहाँ पे नहीं है। जनरली चंबल बैसिन वाला जो रीजन है उसके जो रेवाइंस हैं, उन रेवाइंस के अंदर या चंबल का जो एरिया के जो आपके जो खड्ड हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो मिट्टी है वो मिल जाती है। चंबल का इंपॉर्टेंट फीचर है जो बुंदेलखंड के रीजन्स के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है कि आपके बड़े एरिया के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो वाटर फ्लो है, तो वाटर फ्लो के कारण जो शीट है वो शीट फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो जाता है ना। अब बताता हूँ आगे शीट फॉर्मेशन क्या होता है। तो इसमें ये क्या होता है, जो टॉप सॉइल है, तो टॉप वाली जो सॉइल है वो आपकी पूरी इरोड हो जाती है, ऊपर वाली जो सॉइल है वो पूरी इरोड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, है ना। अब इसमें क्या हुआ, रेवाइन वाले में, बैडलैंड वाले में, इसमें क्या हुआ कि गली इरोजन हुआ, कि आपका मिट्टी तेजी फ्लो हुई। अब ये रॉक है, यहाँ पे क्या है, ये हार्ड रॉक है ना, ये आपकी यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। अब क्या हुआ, जब नदी का फ्लो आया तो ये सॉफ्ट वाली थी, तो जैसे ही फ्लो आया तो यहाँ से आपका जो ये रिवर है ये आपका गली यहाँ पे बन गया, एक गली इरोजन यहाँ पर हो गया, है ना। लेकिन क्या होगा, पूरा हार्ड सॉइल होगा या पूरा सॉफ्ट सॉइल होगा, उसके कारण क्या होगा कि जो भी इरोजन जब होगा या आपके
एयर के कारण या वाटर के कारण, तो पूरी की पूरी ऊपर जो शीट है आपकी या पूरी पूरी जो लेयर है, जैसे 2 लेयर, तो ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर की वाली जो पूरी शीट है, वो पूरी शीट आप यहाँ पर आपकी फ्लो हो जाएगी। उसके कारण जो है उसको आपका जो शीट इरोजन है, वो शीट इरोजन यहाँ पर आपका कहा जाता है। तो ऊपर वाली जो पूरी सॉइल है, वो पूरी सॉइल आपकी यहाँ पर आपकी खत्म हो जाए, जैसे ये है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द शीट इरोजन। ओके, चादर अपर्दन जो है हिंदी के अंदर यहाँ पर आपको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे जो ये है, जनरली जो विंड के कारण है या उसके कारण ये इरोजन होता है, कई बार रेनफॉल है उसके कारण भी इस प्रकार का इरोजन यहाँ पे हो जाता है ना। और उसके कारण जो एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर इस एरिया में काफ़ी आपकी अफेक्ट होती है। चलिए, उसके बाद जो आपका गलत तरीके से प्लोइंग करना, गलत तरह से खेती करना, उसके कारण भी हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, या जनरली आपका जो स्लोप है, स्लोप के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, स्लोप के अपोजिट अगर कर रहे हैं, तो जनरली जो स्लोप आपका क्रिएटेड है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप एग्रीकल्चर करोगे तो सॉइल इरोजन या शीट इरोजन जो है, वो शीट इरोजन आपका कम होगा। जैसे ये कंटूर आपने बनाया, अभी स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पर है ना, जैसे एक मिनट, हाँ, तो ये कंटूर प्लॉइंग है। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, किस एरिया को आपने फिल कर दिया, या आपको पता है कि स्लोप यहाँ पर है। अब स्लोप के अकॉर्डिंग अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो प्रॉपर तरीके से होगा। आप सोचोगे कि मैं ऐसे एग्रीकल्चर करूंगा, उल्टी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो कंटूर प्लॉइंग है, वो कंटूर प्लॉइंग होती है, कंटूर्स बनाए जाते हैं, ये कंटूर्स है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके कारण जो आपकी जो सॉइल है, वो सॉइल आपकी फ्लो भी नहीं होगी, मतलब वो उसका इरोजन भी नहीं होगा, और एग्रीकल्चर भी प्रॉपर स्लोप के अंदर यहाँ पर आपकी बनी रहेगी। तो इट्स कॉल्ड द कंटूर प्लॉइंग। तो कंटूर प्लॉइंग इसके अंदर, ये समोच्च कृषि जुताई जो है इसके अंदर यहाँ पर आपकी होती है। तो द रेस्पेक्ट द कंटूर की जो भी कंटूर लाइंस बनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कृषि यहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, और इसके द्वारा आपके जो टेरेस फार्मिंग है, टेरेस फार्मिंग भी की जाती है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग, बट उसमें जो कंटूर्स हैं, वो कंटूर्स फॉर्मेशन उसके अंदर यहाँ पर आपका किया जाता है। चलिए, सोपान कृषि इसको बोलते हैं। तो वेस्टर्न और आपका जो सेंट्रल हिमालय वाला रीजन है, वहाँ पर चलिए आपका जो टेरेस फार्मिंग है, टेरेस फार्मिंग होती है ना, अपर एरिया के अंदर, कि टॉप वाला एरिया, तो जो माउंटेन का कोई टॉप है या कोई हिल का जो टॉप एरिया है, वहाँ पर स्पेशली वो एग्रीकल्चर करते हैं। और उसका जो ढलान के अंदर आपकी जो खेती है, टेरेस फार्मिंग कई बार दिखाई है, तो टेरेस फार्मिंग इसके अंदर यहाँ पर आपको की जाती है। ओके, और इसके अंदर क्या होता है कि जो पूरा फील्ड है, वो अलग अलग स्ट्रिप्स के अंदर, अलग अलग जो पट्टियाँ हैं, अलग अलग पट्टियों के अंदर उनको पूरी सॉइल उसको वहाँ पे बांटा जाता है ना। तो अलग अलग पट्टी में अलग अलग खेती की जाती है। जैसे आपको बताता हूँ, दिस इज द स्ट्रिप फार्मिंग। इसमें क्या होता है स्ट्रिप फार्मिंग के अंदर कि आपका जो भी एग्रीकल्चर जोन है, जहाँ पर आपको खेती करना है, तो उसके आसपास ट्री लाइन या कोई दूसरी क्रॉप वगैरह लगा दी। बीच में जो है आपकी जो सॉइल है, मतलब बीच में आपका कृषि है, वो हो गई। आसपास आपकी जो स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप लगा दी, ताकि जो इरोजन है, वो इरोजन यहाँ पर आपका कम हो। तो ये स्ट्रिप फार्मिंग होती है ना। स्ट्रिप फार्मिंग या स्ट्रिप के अंदर या पट्टी के अंदर, पट्टी कृषि बोला जाता है। तो पट्टी बनाई जाती है ताकि प्रॉपर तरीके से आपका जो एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर हो सके, और जो इरोजन है, वो इरोजन यहाँ पर आपका नहीं हो पाए, है ना। तो स्ट्रिप जो क्रॉपिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग इसको यहाँ पर आपका बोला जाता है ना। तो ट्री आसपास आपकी दूसरी क्रॉप है कोई, या जो मक्का है या बाजरा है, वो लगा दिया जाता है, या ट्री लाइन है, तो ट्री लाइन का फॉर्मेशन उसके अंदर वहाँ पे कर दिया जाता है ना, ताकि सॉइल का जो इरोजन है, इरोजन होने से यहाँ पर आपका बच जाए। चलिए, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, और इस चैप्टर के अंदर इतना ही। आगे कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं, है ना, तो वो आप देख लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए, तो कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं एमपीपीएससी 2020 के लिए जो है, वो आपका एमपीपीएससी पेपर 2, जिसमें पूरे पेपर 2 का सिलेबस मैं आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स 2020, जिसके अंदर अभी आपका जो प्रीलिम्स का जो एमपी डायनेस्टी वाला टॉपिक है, तो एमपी डायनेस्टी वाला टॉपिक अभी चल रहा है। उसके अलावा 2019 के लिए, और ये जो कोर्स है पेपर 3, इसके अंदर साइंस है, तो साइंस में कॉमन पढ़ा हूँ। साइंस आपका जो 2019 और 2020 दोनों का कॉमन जो साइंस है, कॉमन साइंस में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे देयर इज अ सिलेबस फॉर द पेपर 1, तो पेपर 1 का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अब इस कोर्स को लेने के लिए आपको क्या करने का है, इसके लिए आपका जो मेरा जो कोड है पवन लाइव, तो ये पवन लाइव आपको जो कोड है, ये पवन लाइव आपको कोड यूज करने का है। एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज। तो 7,000 रुपये का कोर्स होता है। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो इट कॉस्ट 6300। उसके अलावा आपके पास अगर क्रेडिट पॉइंट है, तो आपको 5670 रुपये के अंदर जो कोर्स है, 5670 रुपये में मात्र कोर्स पड़ जाएगा। तो मेरे कोड का यूज़ करें, पवन लाइव का, एंड गेट अ प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।